सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। रियासत के हालात को संभालने की जिम्मेदारी सीएम की होती है। सीएम अगर बाहर आ जाते, मुसलमान भी तुम्हारे हैं, हिंदू भी तुम्हारे हैं, सिख भी तुम्हारे हैं। ये नौजवान तबका जरा खून गर्म है, इनको ठंडा करना हमारे से ज्यादा तुमको आता है। लाठियां दिखाकर ठंडा करने वाला बड़ा नहीं होता, डिपार्टमेंट को छोड़कर ठंडा करने वाला बड़ा नहीं होता, बुलडोजर दिखाकर ठंडा करने वाला बड़ा नहीं होता। क्या तुम्हारे जुबान में मीठे अल्फाज नहीं है? दो चार मीठे अल्फाज बयान कर देते और कहते कि सब शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, इस मसले को मैं खुद हल करूंगा। उसके बाद आप जरा तहकीक करके अगर नहीं हुआ हकीकत बयान करते, अगर हुआ है दो चार पुलिस वालों को वक्ती तौर पर सस्पेंड कर देते तो इस वक्त रियासत यूपी इतना गर्म ना होता। बात सही है कि गलत है? अब इसे भी भड़काऊ बयान कहेंगे लोग। बस इतना ही काम है, करना आता है तो करो, नहीं तो छोड़ो, हमें बैठे। इतना कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? हाँ? अरे बोलो रे बाबा, कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? बस भाई अंदर कुछ हुआ होगा। जब बात बढ़ती है तो ठंडा करने के वास्ते ये बच्चा भी मेरा, ये बच्चा भी मेरा, इन्हें बोलता इन्हें मुझे मारा बोलकर, इन्हें मारा सो मैं देखा नहीं, इन्हें मार खाया सो मैं देखा नहीं, दोनों बड़ा समझकर मेरे पास आ रहे हैं। अब अगर मैं बीच में मुदाखलत नहीं करया तो दोनों के दरमियान मसला बढ़ सकता है। हमने माहौल में भी देखा है, आपने भी माहौल में भी देखा है, शिकायत लेकर आने वाले के सामने चुपके तो भी एक दो तीन मारा मारते ही उन्हें ठंडा हो जाता होगा, किस्सा खत्म। मसाइल को सुलझाने का सबक पढ़ो। अगर आ जाते उसी वक्त सीएम, मसला यहां तक न बढ़ता। बात सही है कि नहीं है? कौन है मेरे इस बात पर साथ देने वाले? हाथ उठाओ। बात आ जाती, अगर आ जाते, मीडिया में आ जाते, तुम्हारे बड़े मन की बात करते हैं ना, तुम्हें भी एक दो तीन मन की बात कर देते, कितना अच्छा हो जाता। और उसी हालात को देखते हुए, बरेली के हालात को देखते हुए, मुल्क के हालात को देखते हुए, खास तौर पर यूपी के हालात को देखते हुए, मुल्क का एक दर्दमंद आलिम, फिक्रमंद आलिम, हमेशा सोच में गर्क रहने वाला, मुल्क और मुल्क के हालात के सोच में डूबा रहने वाला, जिसको मुल्क नहीं आलम कहता है सज्जाद नवानी, उसने बयान दिया। बयान दिया, कौन सा बयान गलत दे दिया? उसने हालात को सामने रखकर कहा, अल्लाह का बंदा, हम सब का पेशवा, मुल्क की शान, मुल्क की आन, दर्द की तस्वीर, फिक्र का मुजस्समा, कहता है हालात इतने खराब हो चुके हैं, खुद मुल्क एक तब्दीली चाहता है। ये तो नहीं कहा कि इनको उतार दो, उनको उतार दो, उनको उतार दो, मुझे बिठा दो पीएम की कुर्सी में, मुझे बिठा दो सीएम की कुर्सी में, ऐसा तो नहीं कहा। कहा तो क्या कहा? सिर्फ इतना कहा, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, सिर्फ मुल्क के नहीं आलम के, और तब्दीली मुल्क ही नहीं चाहता, आलम चाहता है। ये नहीं कहा कि इनको उतारो, इनको बिठाओ, इनको मारो, इनको बिठाओ। ऐसी गलत बातें वो कहना तो दूर की बात कि उसकी जूती भी नहीं कहती, वो कहना तो दूर की बात उसकी जूती भी नहीं कहती। एक साफ बात मुल्क के दर्द को सामने रखकर कहा, अल्लाह का बंदा, हम सब का पेशवा, मुल्क एक तब्दीली चाहता है। ये कोई गलत बात नहीं है जनाब। जो लोग भड़काऊ बयान बोलकर सोशल मीडिया का धंधा कर रहे हैं, उनको कहना चाहता हूं, इलेक्शन जो आता ना, वो क्या है? इलेक्शन भी तब्दीली ही का तो होता है। इलेक्शन भी क्या होता है? तब्दीली की चाहत और इरादा होता है। अगर ये तब्दीली की चाहत और इरादा ना हो, 5 साल में इलेक्शन क्यों आ रहा है?
इन्हों इलेक्शन में खड़े, मैं पहले से कुर्सी में बैठा हूं, इलेक्शन का वक्त आता है, ये खड़ रहे हैं, तो इनकी चाहत क्या है? तब्दीली चाहते हैं। इलेक्शन भी तो एक तब्दीली है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, मैं तमाम हिंदुस्तानी मेरे भाइयों से कहना चाहता हूं, मुल्क के हालात को सामने रखकर तुम्हारी चाहत भी पेश करो। मुल्क की महंगाई इतनी आगे बढ़ रही है, क्या हम तब्दीली नहीं चाहते? करप्शन सर चढ़ कर बोल रहा है, क्या तब्दीली नहीं चाहते? तब्दीली का मतलब क्या है? एक अच्छी हुकूमत आ जाए, अच्छे लीडर्स आ जाए, अच्छे पीएम आ जाए, अच्छे सीएम आ जाए, अच्छा एमएलए आ जाए, अच्छा एमपी आ जाए, यही तो है मतलब। इसके अलावा और कौन सा मतलब? नऊज़ बिल्लाह, कोई धमकी दिया हजरत ने? किसी नौजवानों की टोली को भेजा? कोई वार्निंग तो तुम दे रहे हो। डरना तो अल्लाह के बंदों को कभी के डर जाना था, लेकिन याद रखो जिनके साथ खुदा होता है वो कभी डरता नहीं है। बेशक। जिसके साथ पैगंबर का सदका होता है वो कभी डरता नहीं। जो सीधे रास्ते पर होता है वो कभी डरता नहीं। जो सच बोलता है वो कभी डरता नहीं। जो अच्छे काम करता है वो कभी डरता नहीं। तब्दीली पर इतना हंगामा मैं भी चाहता हूं। महंगाई इतनी बढ़ रही है, मुल्क खुद चाहता है तब्दीली। सोने का रेट क्या है मालूम ही नहीं है कितने की नौजवानों को। 2-3 जने बोल रही, वाहिद जैसे इमरान जैसे लोग बोल रहे हैं, वो भी हॉलमार्क 916 कितना 11,500 रुपये। भाई बहनों, आवाज का पावर भी चला गया। दूध का रेट क्या है? दूध की कीमत चाहती है तब्दीली, पेट्रोल की कीमत चाहती है तब्दीली, सोने की कीमत चाहती है तब्दीली, करप्शन चाहता है तब्दीली, वायलेट पेपर चाहता है तब्दीली। वायलेट पेपर चाहता है तब्दीली। कौन नहीं चाहता? एक हजरत सज्जाद नोमानी चाहता है तब्दीली, पूरा मुल्क चाहता है। मैं पॉलिटिक्स बात नहीं कर रहा हूं, मैं हक और मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे पेशवा आपको बताने के लिए कहता हूं। मेरे हीरो का मैं दिफा कर रहा हूं। राहुल गांधी का यात्रा क्या है? तब्दीली ही की चाहत है। राहुल गांधी जैसे हम उम्र के लोगों का एक हो जाना क्या है? मुल्क की तब्दीली चाह रहा। कितनी मर्तबा कैसे कैसे लॉयर्स ने कह दिया तब्दीली। कौन सी गलत बात कह दी? अब कहने वाले कह रहे हैं कि मौलाना सज्जाद भड़काऊ बयान दे रहे हैं, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इसे भड़काऊ बयान कहेंगे तो फिर भड़काऊ बयान को क्या कहेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता ये क्या फलसफा है। अरे ये बुलडोजर, याद रखो योगी जी, तुम्हारी किताबों में भी बात मौजूद है, जैसी करनी वैसी भरनी। और एक टर्निंग पॉइंट तुमना है जो हमना नहीं है। क्या हम कुछ करना चाहते हैं तो हमको हमारे बच्चों का मुस्तकबिल याद आ जाता है। वो बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, इसीलिए बगैर पर के तुम उड़ रहे हो। सही बात। बुलडोजर चला रहे हैं। तुमको तो मुल्क की अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर का एहतराम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, बुलडोजर की कार्रवाई गैर कानूनी। बुलडोजर की कार्रवाई गैर कानूनी, ये मेरी बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट की फटकार है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार है। बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हजरात बैठकर बुलडोजर के बारे में
फटकार दिया और कहा कि गैर कानूनी है और सही भी है। एक घर के अंदर 4 या 5 अफराद रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये कौन सा कानून है? क्या तुमको तुम्हारे धर्म ने जुल्म से डराया नहीं? जुल्म से डराया नहीं? अगर तुम इसी जुल्म के साथ राजनीति करना चाहते हो, मेरे तरफ से एक मशवरा है यूपी के सीएम को, कम से कम तुम जो लिबास पहनकर तुम्हारे लोगों को धोखा दे रहे हो वो लिबास तो उतार दो, उसके बाद जो चाहे करो। तुम्हारा लिबास तुम्हारे धर्म का काबिले एहतराम लिबास है, जिसकी इज्जत हम भी करते हैं। वो उतार दो ना, वो उतार दो ना। हमारे किताबों में एक छोटा सा बड़ा बेहतरीन लतीफा आता है। एक साहब एक जंगल में जा रहे करते, बकरी को पकड़ लिया उन्होंने। वो बकरी पुकार कर कहने लगी। एक मौली साहब जा रहे थे वहां पर, मौली साहब बचा लो, मौली साहब बचा लो, मौली साहब। मौली साहब जाको क्या कर डाले, वो बकरी को वो आदमी से बचा को सीधा ले लेकर आए, ले लगा को घर के अंदर बन को डाले। बन को डालने के बाद जबरदस्त उसके खाने पीने का इंतजाम करे। खाने पीने का इंतजाम करने के बाद 1-2-3 दिन वो बकरी खा पी को मोटी होगी। उसके बाद है ना, उसे खुद मौली साहब ज़बा करने गए तो बकरी परेशान हो गई। ज़बा होते होते उसने कहा कि हज़रत अभी ज़बा करो नो को कि भाई मेरी एक बात सुन लो हजरत। क्या? अब तुम्हारे से मुझे कौन भी बचा नहीं सकता। जब उससे तुम्हें बचाए तो मैं तुमने बहुत दुआएं देने लगी, लेकिन मुझे क्या मालूम कि तुम्हें भी वोच करने वाले ही जो उन्हें करने वाला था। एक गुजारिश है, आइंदा कुश्ती भी बकरी को बचाए तो जो लिबास तुम्हें पहन को ही वो लिबास पहनकर मत बचाओ। आइंदा अगर तुम बकरी को किसी बचाओ तो उस लिबास को पहन कर बकरी को न बचाओ, इसलिए कि ऐसे काम करने से तुम्हें बदनाम नहीं होते, तुम्हारा लिबास बदनाम होता है। मैं वही मशवरा देना चाहता हूँ। तुम्हारा लिबास पवित्र लिबास है। जैसे हम लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, इमामे पहनते हैं, टोपियाँ पहनते हैं, हमारे हाथों में असा रहता है, हमारे हाथों में तस्बीह रहती है और हमारे अंदर सीनों में कुरान रहता है, वैसे तुम्हारा अपना एक शान है, तुम्हारे अपने धर्म में। अल्लाह अकबर कबीरा। मौजिन साहब कहाँ हैं भाई? स्कूल में नहीं, स्कूल बंद है, स्कूल बंद है। कहाँ हो रहा है इसे? जाओ भी जरा ऊपर, कौन बैठे जरा जाओ देखो। अकरम है, आसिफ हैं, आरिफ साहब हैं, जरा देखो ये सब जिम्मेदारी निभाओ। इनको भेजना देखो यूपी को। ताला इसका इलाज आइंदा जुम्मे तक मैं जिम्मेदारों को बोलकर करूंगा। हर जुम्मा ऊपर बच्चे गलाटा करते हैं, हमारे मस्जिद के जिम्मेदारों के कान में जूं तक नहीं रोकती है। कर सकते हैं तो करो, नहीं तो करने का मौका दूसरों को दो। अर्ज कर रहा था, एक मशवरा है इस किस्म। बुलडोजर, जरा अक्ल देखो, ये बुलडोजर चला रहे हैं। एक घर के अंदर 4-5 अफराद हैं। कितने अफराद? 4-5 अफराद। एक बच्चा शरारत कराया, मान लो उनकी मेंटालिटी को सामने रखेंगे। ये बच्चा क्या किया? शरारत किया। अब उन्हें पुलिस के हाथ में अटक गया। अब वहाँ के कानून के मुताबिक उसका घर तोड़ना है। एक आदमी शरारत करता है, बकिया 5 का घर तोड़ा जा रहा है। ये कौन सा इंसाफ है? एक आदमी कानून के खिलाफ काम कर रहा है, तन्हा उसका घर तो नहीं है, वो तन्हा उसका घर तो नहीं है। उस घर के अंदर वो लोग भी हैं जो इस किस्म के काम में हरगिज नहीं है। पूरा घर तोड़ देना ये कौन सा कानून है? ये कौन सा उसूल है? ये अमन का कौन सा तरीका है? और सबको शांति में रखने का कौन सा लाही अमल है? जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ। मेरे से पहले मुल्क की अदालत कही। इन तमाम हालात को सामने रखकर ही तो हजरत ने एक बयान दिया कि इस वक्त मुल्क ही नहीं बल्कि सारा आलम एक किस्म की तब्दीली चाहता है। और एक आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूं। आइंदा जुम्मा इंशाअल्लाह ताला बकिया बातें अर्ज करूं। अजीब हाल है हमारी भी कौम का।
हजरत बयान दिए और हजरत पर बराबर जुबानी हमले मीडिया से लेकर अफराद तक हो रहे हैं। और भी तो तंजीमें हैं ना बंगला हिंदुस्तान के अंदर। हजरत की दिफा में जमीयत कहां गई, कहां गई? हजरत की दिफा में बोर्ड कहां गया? हजरत की दिफा में मिल्ली काउंसिल के हजरात व अफराद कहां गए? मिजाज छोटों से लेकर बड़े तक बन चुका है। उनके ऊपर के हालात आते हैं तो मैं तमाशा बनकर देखता हूँ, इनके ऊपर हालात आते हैं तो मैं तमाशा बनकर देखता हूँ। मुल्क के सफ़े अव्वल के उलमा व हजरात में हजरत का नाम है। 2 दिन से हजरत पर जबरदस्त हालात आ रहे हैं। अल्लाह ताला पूरी हिफाजत इंशाअल्लाह ताला फरमाएगा। वक्त आने पर हम सब हजरत के साथ हैं, लेकिन बड़ी बड़ी तंजीमें, बड़ी बड़ी तहरीकें, पता नहीं सबको सांप चूम सका है। मैं भी 2 दिन से छोटे छोटे क्लिप से लेकर अखबार तक देख रहा हूँ। हजरत के बयान पर जब दुश्मन तबसरा कर रहे हैं, हमारे किसी बड़े का जवाबी कोई क्लिप नहीं आया। अगर ऐसा हाल रहा तो फिर मुल्क के मुसलमानों का तो अल्लाह ही मालिक है, मजलूमों का अल्लाह मालिक है, बेयारो मददगार हो जाएंगे। आप पर अगर हालात आते हैं, मेरा साथ देना मेरे लिए वाजिब है। मेरे ऊपर हालात आते हैं तो आपका साथ देना आप पर वाजिब है, ताकि मालूम हो जाए हक बोलने वाला अकेले नहीं है, उसके साथ पूरा मुल्क खड़ा हुआ है। सच बोलने वाला अकेले नहीं है, उसके साथ पूरा मुल्क खड़ा हुआ है। लेकिन देख रहा हूँ कितने बड़े बड़े हजरात और भी हैं, सब खामोश है, सब खामोश है, सब खामोश है। ऐसा मिजाज बदलना पड़ेगा हमारे बड़ों को भी, दीगर हजरात को भी। मैं जितनी मोहब्बत जो ताकत है मैंने पेश कर दिया। सबको हक का साथ देना है, इंसाफ का साथ देना है, सही कानून का साथ देना है, मुल्क का साथ देना है। वरना इस किस्म के हालात रहेंगे तो और भी हालात बद से बदतर हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात को बेहतर से बेहतर बनाए, अमन व अमान का मरकज़ बनाए, प्यार व मोहब्बत का गहवारा बनाए। दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर बदला अता फरमाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।